हेलो एवरीवन, जय श्री महाकाल। आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है यहाँ पर टाइम, सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी मैं बच्चों के लंच की ही तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं नहाकर सीधे किचन में ही आ गई थी, क्योंकि बच्चों का चल रहे हैं एग्जाम। तो बच्चे थोड़ी जल्दी ही जाते हैं एग्जाम में भी, और उनकी छुट्टी जल्दी ही हो जाती है। 12:30 बजे तक तो छुट्टी हो भी जाती है और एग्जाम जल्दी ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे खाना बनाने की थोड़ी जल्दी होती है, इसलिए मैं पूजा का काम जो है कि बाद में करती हूँ। तो पहले बच्चों का काम करती हूँ। और बच्चे भी अभी उठ चुके हैं, तो बच्चे दोनों पढ़ाई करने बैठ गए थे। सुबह सुबह एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं वो, और इसके बाद तैयार होने लगेंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम भी था इसलिए। तो यहाँ पर सब्जी तो मैंने फ्राई कर दी है, तो मसाला हमारा भुंज रहा है। तब तक मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ आटा। तो आटा भी मैंने छान कर रख लिया था। और सुबह सुबह दोस्तों इतनी जल्दी होती है कि काम फटाफट करना ही होता है। अगर थोड़ा सा भी चूक जाते हैं तो काम लेट होते ही जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मटर भी निकाल लेती हूँ। तो अभी मसाला भुंज ही रहा था, तो मुझे याद आया एकदम कि मटर भी डाल देती हूँ थोड़ी सी। और यहाँ पर मैं डबल डबल काम ही करते जाती हूँ साथ में। और मैं ही क्या, हर एक गृहिणी को इसी तरह से काम करना होता है सुबह सुबह, क्योंकि हस्बैंड जी भी ऑफिस जाते हैं, बच्चे भी स्कूल जाते हैं। तो जल्दी जल्दी काम को निपटाना ही होता है। और कुछ इस तरीके से करने से ही जल्दी जल्दी काम हो पाते हैं। जैसे कि सब्जी बना रहे हैं तो आटा लगा लिया फटाफट से, कुछ और काम कर दिया। और प्लेटफॉर्म भी साथ में साफ करते ही जाना पड़ता है, नहीं तो पूरा भरा भरा सा हो जाता है और कुछ समझ भी नहीं आता है। तो सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने दूसरे गैस पर रख दी बनने के लिए। और यहाँ पर मैं बना दूंगी फटाफट से रोटी। और यहाँ पर देखिए सूर्य भगवान आ चुके हैं, तो सीधे किचन में ही उजाला आ चुका है, मतलब धूप आ गई थी अच्छी तरह से। और जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगती है सुबह सुबह की धूप, मतलब इतनी अच्छी लगती है देखने में ही। तो यहाँ पर सर्दियों का जब टाइम होता है तो यहाँ पर धूप आ नहीं पाती है। और जैसे ही मतलब थोड़े बड़े दिन होने लगते हैं तो यहाँ पर खिड़की में से सीधी धूप आ जाती है किचन में ही, जो कि सुबह सुबह ही आती है और बहुत ही सुहानी लगती है देखने में। और किसी दिन मैं आपको कैमरे से दिखाऊंगी भी, जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो इतना प्यारा दृश्य लगता है देखने में। तो यहाँ पर सब्जी भी हमारी बन चुकी थी और रोटी भी मैंने बना कर रख दी थी। और इसके बाद में आ चुकी थी यशिका की चोटी करने के लिए, ताकि खाना थोड़ा सा मतलब ठंडा भी हो जाएगा। एकदम गरम गरम खाना भी नहीं रख सकते टिफिन में, इसलिए। तो इसके बाद ही फिर यशिका की चोटी कर दी थी और बच्चे चले गए हैं स्कूल। और अब यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो किचन की झाड़ू तो मैंने लगा ली थी, और जो बड़ा कमरा है हमारा उस कमरे की भी झाड़ू लगा ली थी। बस यही कमरा रह गया था, तो यहाँ पर मैंने नहीं लगा पाई थी सुबह से। तो अब मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी और सारे ही घर में पोछा भी लगा लूँगी साथ में ही। और आज मुझे करना है किचन की क्लीनिंग। तो क्योंकि किचन थोड़ी सी गंदी हो रखी है, तो मैं सोच रही थोड़ी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी होली भी आ रही है। और कुछ भी फेस्टिवल होता है तो सबसे पहले किचन की सफाई ही करने का मन होता है। और रूम वगैरह की सफाई तो होती ही रहती है, इतने गंदे है नहीं, जैसे किचन की भी होती रहती है। लेकिन आज थोड़ी डीप क्लीनिंग करने की सोच रही हूँ मैं। तो दोस्तों बने रहिए आज के ब्लॉग में, और आज का ब्लॉग भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। और आप लोग पूरा ब्लॉग ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे ब्लॉग को, तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएं, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जब भी मुझे घर की सफाई करना होती है, तो जहाँ की मुझे सफाई करना होता है सिर्फ वहाँ का मैं मतलब अच्छे से पोछा वगैरह नहीं लगाती हूँ। बाकी सारे घर में अच्छे से पोछा वगैरह लगाकर वो सामान को सारा व्यवस्थित रख कर ही फिर उस जगह की सफाई करती हूँ, ताकि बाकी का घर पूरा फैला हुआ नहीं रहे। और जैसे कोई आ भी जाता है बीच में, तो मतलब पूरा घर भरा भरा नहीं लगता है। और फिर जब सफाई करने के बाद अपने को थोड़ी थकान भी हो जाती है, तो फिर इसके बाद ये तो लगता है चलो पूरा सामान तो नहीं उठाना पड़ेगा, मतलब पूरा घर तो व्यवस्थित है, सिर्फ अपनी किचन ही हो रही है, तो इसको भी करना है। और बाकी मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जब मतलब मैं बहुत देर तक
सफाई करती रही थी और उसके बाद मैंने एक वीडियो की भी एडिटिंग करी, फिर उसको मतलब वॉइस ओवर भी दी, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी बीच में ले लिया था मैंने। और जिसके बाद मेरा पूरा काम हो गया था किचन का, तो मुझे बहुत थोड़ी-सी थकान भी हो गई थी, लेकिन मुझे ये सोचकर अच्छा लग रहा था कि मेरा पूरा घर तो साफ़ ही पड़ा है, मतलब ज़्यादा मुझे काम करना नहीं था। जब भी मुझे कोई से भी कमरे की या किचन की सफाई करना होता है, तो मैं कुछ इस तरीके से ही करती हूँ, ताकि पूरा घर व्यवस्थित रहे और बस वो ही कमरा फैला हुआ लगे जहाँ पर हम सफाई कर रहे हैं। तो पहले मैं यहाँ पर पूरे घर में झाड़ू-पोछा हो चुका था और झाड़ू-पोछा करने के बाद मैंने अच्छे से धुल लिए थे हाथ-मुँह और इसके बाद ही थोड़ी-सी मैं तैयार हो चुकी हूँ और इसके बाद अब मैं करूँगी यहाँ पर भगवान जी की पूजा। तो अभी मैं भगवान जी का करा रही हूँ यहाँ पर स्नान। तो पूजा करने में भी फ्रेंड टाइम लग ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर करती हूँ मैं तुलसी माता की करती हूँ और इसके बाद जाती हूँ शिव मंदिर। तो थोड़ा-सा टाइम लग ही जाता है पूजा-पाठ करने में भी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इतना टाइम मतलब लगता भी है। तो अगर मैं सोचती भी हूँ कि मतलब थोड़ी जल्दी ही पूजा कर दूँ मैं, लेकिन मतलब इतना टाइम तो मुझे लग ही जाता है। और फिर बाद में मुझे ये भी लगता है कि चलो अच्छा है, कम से कम मैं इसी बहाने थोड़ा-सा टाइम भगवान जी को दे तो रही हूँ। और चाहे मैं लेट हूँ या फिर जल्दी करूँ, लेकिन पूजा तो कर ही पा रही हूँ, तो ये भी सोचकर बहुत अच्छा लगता है मतलब मुझे। तो पूजा मेरी हो चुकी थी और मैंने चढ़ा दिया सूर्य पूजा भगवान को करने के जल। बाद अब मैं यहाँ पर पी रही हूँ रिलैक्स वाली चाय। और फ्रेंड जो है कि सुबह मैं चाय पीती ही नहीं हूँ, गर्म पानी पीती हूँ, लगभग 2 गिलास पी लेती हूँ और इसके बाद मैं काम करती रहती हूँ और अब मैं चाय पी रही हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड आज चल रही है किचन की थोड़ी साफ सफाई, और मंदिर को जो है कि ढक दिया है अच्छी तरह से ताकि धूल नहीं जाए। और यहाँ पर देखिए सारा सामान उतार लिया है ऊपर से भी, बालकनी से। और ये अलमारी भी खाली कर रखी है और इसको भी अभी खाली करना बाकी है। तो पहले किचन को थोड़ी सी खाली कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से झाड़ देंगे ऊपर से और इसकी थोड़ी सफाई कर देंगे, क्योंकि ये होली, तो होली के लिए सफाई कर रहे हैं यहाँ पर। होली के अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, थोड़े से ही दिन बचे हैं। तो कमरे वगैरह की तो सफाई होती ही रहती है। जैसे परसों नरसों भी मैंने आपको डस्टिंग वगैरह करी थी तो दिखाया था। तो फिर यहाँ पर चलिए कर लेते हैं साफ सफाई, उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। और यहाँ पर जितने भी बड़े-बड़े बर्तन थे, तो उनको सबको कमरे में अलग रख दिया है मैंने निकाल के। और यहाँ पर किचन को झाड़ दी थी ऊपर से, और इसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ ये खिड़की को साफ, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा कचरा भरा जाता है और खिड़की को इधर-उधर जैसे भी सरकाते हैं, तो हवा वगैरह चलती है तो बाहर से कचरा थोड़ा इसमें फँस जाता है, तो मैं उसको ही निकाल रही थी। और यहाँ पर खिड़की भी हमारी अच्छे से साफ हो चुकी थी और इसके बाद ही मैंने यहाँ पर प्लेटफॉर्म साफ कर लिया है। टाइल्स वगैरह को भी मैं अच्छे से साबुन से साफ कर दूंगी बिल्कुल एकदम। और यहाँ पर अच्छे से सफाई करने के बाद ही मैं जो नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे डब्बे वगैरह होते हैं, इनको मैं सबको ऊपर निकाल लूंगी और इनको प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर लिया था। और इसके बाद ही मैं जो नीचे प्लेटफॉर्म के नीचे जो डब्बे रखे हुए हैं, तो इनको सबको भी निकाल के इनको सबको साफ कर दूंगी। और इसके बाद ही जो टाइल्स वगैरह नीचे लगी हुई है उनको भी साफ कर लूंगी, ताकि वो सूख जाएंगे। और उसके बाद ही सारे डिब्बे को अच्छे से जमा लूंगी। तो कुछ इस तरीके से ही साफ सफाई करती हूँ मैं घर की, और एक एक जगह खाली करके ही साफ करती जाती हूँ, ताकि पूरा घर फैले भी नहीं। और ऊपर का सामान मैं इसलिए हटा देती हूँ ताकि मतलब थोड़ी जगह हो जाए प्लेटफॉर्म पे भी। और अगर जैसे बालकनी का या फिर स्टैंड का सामान ही यहीं पर रह जाता है, तो फिर जगह कम रहती है। तो मैं कुछ सामान जो बड़ा-बड़ा होता है इसलिए ही बाहर निकाल कर रख देती हूँ, ताकि किचन में आसानी से काम कर सके और थोड़ा स्पेस भी रहे। तो डब्बे वगैरह अच्छे से जमा दिए मैंने सारे प्लेटफॉर्म के नीचे, जो भी टाइल्स है उसके ऊपर। और इसके बाद ही कर रही हूँ यहाँ पर मैं बर्तन की अलमारी साफ। तो एक एक चीज ही मैं साफ करती चले जाऊंगी। और ये चाय बन रही है कि दूध में पूरी भगोनी भरा रही है और इधर ऐसे चाय बन रही है। तो दोस्तों चाय हस्बैंड जी ने बना ली थी और इसके बाद ही हम लोगों ने चाय पी ली थी। और इसके बाद फिर कोई वीडियो शूट कर नहीं पाई, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एक एक चीज़ नहीं ले पाती बाद में। और अब यहाँ पर हो चुकी है हमारी पूरी किचन क्लीनिंग। तो देखिए आप भी सब कुछ अच्छे से जमा दिया है मैंने, सामान जैसा मुझे लग रहा था वैसा मैंने जमा दिया है मेरे हिसाब से ही। तो कैसी लगी आपको हमारी प्यारी सी किचन, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं।
तो फ्रेंड जो हमारी ये किचन है इसमें सामान बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन सामान बहुत ज़्यादा ही है यहाँ पर। और जैसे कि बर्तन की जो अलमारी है वो पीछे साइड है और डब्बे वगैरह सब नीचे रखा ही जाते हैं प्लेटफॉर्म के नीचे। और यहाँ पर हमारा बेसिन भी साफ कर दिया था, लेकिन जो बेसिन ये गंदा इसलिए दिखता है क्योंकि मैंने एक बार इसमें एसिड डाल दिया था, इसमें थोड़ी सी सीमेंट छूट नहीं रही थी इसलिए, तो तब से ये थोड़ा ऐसे ही दिखता है। तो देखिए यहाँ पर अलमारी वगैरह भी दिखा देती हूँ, और कुछ थाली यहाँ से निकाल ली थी अभी। और देखिए डब्बे भी कितने प्यारे चमक रहे हैं, क्योंकि सफाई तो सफाई होती है। और बहुत ही अच्छी लग रही थी पूरी किचन। तो फ्रेंड मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक